हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन के अनुपात एवं समानुपात के जो इसके पहले जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कॉन्सेप्ट के आगे अब सीधा हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बताऊंगा। आगे जो भी हमको कॉन्सेप्ट मिलेगा क्वेश्चन के अनुसार, हम क्वेश्चन के अनुसार ही कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। अलग से कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है। तो आज मैं लिया हूँ आप लोगों के सामने कि ऐसे क्वेश्चन जो संख्याओं पे आधारित होते हैं और एक इस आधार पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको आज इस बेस पे क्वेश्चन नहीं हूँ संख्याओं पे आधारित, ये बताता चलूंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए, दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तब वे संख्याएं हैं। ये ऑप्शन दिया गया है 15, 28, 36, 15 इतना। तो हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हम इसे विस्तार में सॉल्व करेंगे। विस्तार में सॉल्व करने के बाद हम सीखेंगे विस्तार में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन एग्जाम में इसे यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में कैसे यूज करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या करना है, किस तरीके से आपको 1-2 सेकंड में 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पढ़ने के बाद सिर्फ मात्र 2 सेकंड में कर लेंगे आप तुरंत। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे विस्तार से। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो हम लिखेंगे माना संख्या 3x और 5x है। ठीक है, 3x/5x। ठीक है, 3x और 5x के अनुपात में अब कहा है कि यदि उन दोनों में से 9 घटा दिया जाए, तो हम दोनों में से 9 घटा देंगे, -9 कर देंगे। फिर बोला है कि घटाने के बाद उनका अनुपात जो है 12:23 हो जाता है ना। तो 12:23, 12/23, ये हमारा आ गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 23 दिए कितना होता है 69, 69 होता है। 69x हो गया, फिर माइनस है, -23 नवैया कितना होता है, तो 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, 18 2 20, 207 इक्वल टू 12×5, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 12×5 60x माइनस 12×9 108। ठीक, अगर हम अब इन दोनों को घटाते हैं, ठीक है, इसमें से अब पक्षांतर करेंगे, इस 60x को x की तरफ लाएंगे, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। x अगर 60x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 69x में से 60 गया 9 हो गया। 9x इक्वल टू 207 इधर जाएगा तो प्लस 207 हो जाएगा। 207 में से ये -108 है, 108 घट जाएगा तो कितना बचेगा 99। ठीक, तो हमारा जो है अब इसके बाद अगर x को यही रहने देंगे तो x बराबर हो जाएगा 99/9। तो हमारा x बराबर क्या आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अगर 11 आ गया तो हमसे पूछा है कि संख्याएं क्या हैं। तो एक संख्या, पहली संख्या 3x है, तो x में 3 में x का गुणा कर देंगे, मतलब x बराबर 11, 11 33। पहली संख्या हमारी हो गई 33 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x है, तो 5×9, 5×11 करेंगे तो 11×5 = 55। ठीक, ये हमारा संख्या होगा। ये 33 और 55 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस तरह से तो हम विस्तार में सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या एग्जाम में हम इस तरह से लिख के सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, दो तरीका मैं बताऊंगा एग्जाम में किस तरीके से करना है। पहले तरीका ये, जैसे आपको अगर विस्तार में करना ही है, कि आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि मैं विस्तार में ही करूंगा, तो आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से सोचना है। कैसे, क्या सोचना है, आप ये स्टेप मन में सोच लेंगे, 3x - 9, 5x - 9/12 और 23। अब अगर जहां यहाँ चिन्ह अगर समान हो ऊपर नीचे, तो आपको क्या करना है, एक एक संख्या को पहले x वाली लेके 23 × 69 और 12×5 = 60, फिर दोनों को माइनस कर देना है, कितना बचेगा 9x बचेगा।
फिर संख्या संख्या में 23 नौइये 207, 12 नौइये 108, बचा 99। यक्स बराबर 99 आ गया। कितना? 9 बराबर 99 आ गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। 11 9 99 मन में ये करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। फिर हम 11 3 35, 11 25 55 कर लेंगे, तुरंत ऑप्शन मार देंगे। ये तो पहला तरीका होगा, स्मार्ट है, मतलब तरीके से इसे कर सकते हैं। दूसरा चीज और अच्छे से और तरीके से, जैसे हमें दिया है संख्या 3:5 के अनुपात में है। आप इसमें से देखिए कोई संख्या, पहली चीज तो पहली संख्या जो है 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 और 5 के अनुपात में भी होना चाहिए। क्या ये 5 का मल्टीपल है दूसरी संख्या? नहीं है, तो ऑप्शन पहला कट गया। दूसरा ये देखिए 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन अब देखिए क्या ये 3 और 5 के अनुपात में है? तो अगर ये 3 का अनुपात लेंगे, 12 3 है 36, तो 12 पंचे 60 होना चाहिए। ये तो 60 नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन चला गया। अगर हम इसे देखेंगे तो ये 5 का मल्टीपल है, दूसरी संख्या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है ना, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसे हम सही करके आगे निकलेंगे। ये हमारा स्मार्ट मूव है। ठीक है, ये देखिए 11 3 35, 11 5 55, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। 3 और 5 के अनुपात में 11 3 35, 11 5 55, आप देखते ही तुरंत आंसर मार्क कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन मेरे भाई अगर हमको करना हुआ तो हम किस तरह से करेंगे? यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो, और ये दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? अब देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि आप शॉर्ट में कैसे करते हैं। एक्सप्लेन अगर हम देखेंगे मेरे भाई, दो संख्याएं माना 1x है और 5x है। 1x को हम x ही लिखते हैं और 5 को 5x लिखेंगे। उनका गुणनफल अगर कहा है तो x गुणे 5x कर देंगे। ठीक है, 1x को 1x मानेंगे, x मानेंगे, 5 को 5x। उनका गुणनफल क्या है? 320। x गुणे 5x बराबर 320, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया? 5x स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5x स्क्वायर इक्वल टू 320, ये हम लिख दिया। अब हमारा x स्क्वायर अगर इधर 5 मल्टीप्लाई में है तो x 5 इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 320/5 हो जाएगा। अगर इसे 5 से काटेंगे तो 5 36 और 2 बचा, 5 चौको 20, मतलब x बराबर हमारा आ गया, x बराबर आ गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 64 ना। अगर x स्क्वायर बराबर 64 आ गया तो x बराबर 8 आ गया। अब हमसे पूछा है कि उनके इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। अब पहली संख्या अगर मेरी होगी तो एक x और 5x माना था, 8 करना 8x। मैं पहली संख्या अगर मानूंगा तो एक पहली संख्या मेरी 8x, मतलब सिर्फ 8 में अगर x की जगह 8 रखेंगे तो 8 हो गया, पहली संख्या हमारी 8 हो गई। दूसरी संख्या 5x है, 5 में 8 का गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या हमारी हो गई 40। अब इनका वर्ग जो, अगर इनका वर्ग करेंगे आप, इनका वर्ग 8 64 हो गया और 4 चौको 16 हो गया, मतलब 1600 हो गया। अब बोला है कि इनके बीच अंतर कितना होगा। अगर 1600 में मेरे भाई 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1600 में 64 घटाएंगे 1500 और 64 में से गए 36, मतलब 1536 किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन। ठीक है, लेकिन क्या एग्जाम में जाने के बाद हम इस तरह से करेंगे? इतना एक्सप्लेन करेंगे? आप कर भी सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी सोच सकते हैं तो इस चीज को करने में मात्र आपको 10 से 15 सेकंड का वक्त लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आप तुरंत करेंगे x 5x 6x स्क्वायर 320, x स्क्वायर इक्वल टू 64, x बराबर 8, 8x 8 45, 4 चौको 16, 1600 और 64, 1600 में से 64 गया 1536, तुरंत आंसर करेंगे। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको करना है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हैं तो आपको
दूसरा तरीका क्या करना है, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर अगर पूछा है, गुणनफल दिया है, तो आप यही करेंगे। 5 और 1 के बीच अंतर कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर अगर करेंगे, अगर नहीं, अगर इसके वर्गों के बीच ना, इसके वर्ग के अंतर बोला है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। 1 और 25 के बीच अंतर क्या है, 24 है ना। अब देखेंगे अगर 24 का मल्टीपल इसमें क्या है, सिर्फ इससे मतलब ही नहीं है, 320 हमको देखना नहीं है। अगर इनके संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर पूछा है तो इनका वर्ग कर दीजिए डायरेक्ट। 5 5 25, एक एक नब्बे, 25 में से 1 गया 24। अब सीधा 24 का मल्टीपल देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा 24 का मल्टीपल है। अब 24 का पहाड़ तो सबको आता नहीं होगा, इसलिए 24 का मल्टीपल देखने के लिए आप देखिए 24 किससे कटता है, 4 से कटता है, 4 छंग 24, और 3 से भी कटता है। आप देखेंगे 3 और 4 का मल्टीपल कौन सी संख्या है। पहले आप 3 का देखिए, 3 का इजी, 3 का मल्टीपल देखना हमें इजी होता है। 3 का मल्टीपल अगर देखेंगे, 3 का मल्टीपल वे संख्याएं जो होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है। तो पहले अंकों का योग करेंगे, 4 2 6 1 7, 7 300 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गया। अब दूसरा देखेंगे, 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 क्या 3 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता, ये भी आप ऑप्शन गया। अब इसको देखेंगे, 5 3 8 4 12 13, क्या 13 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन बन गया। एक ही ऑप्शन मेरा बचता है, हम इसे मार्क कर देंगे। अगर सपोज दैट एक ऑप्शन और मिल जाता तो हमें 4 का मल्टीपल देख लेते हम। 4 वे संख्या होती है जिनके जिनके अंत में अंकों का योग, जिनके अंत के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, 4 9 36, तो ये होता है, इसी हम ऑप्शन मार देते हैं। बस इतना ही करना है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको सॉल्यूशन बताऊंगा फिर शॉर्ट बताऊंगा। अगर बड़ा सॉल्यूशन करना है, जैसे 3 संख्याओं का योग क्या है, 3 संख्याओं का योग 540 है, तो माना ए बी सी, ए प्लस बी संख्याओं ए बी सी का योग 540 दिया है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है। हमसे तीसरी संख्या पूछी है, पहले एक्सप्लेन करता हूँ ना। माना संख्याएं ए बी और सी हैं, तो हम ट्रेडिशनल अपने जाएंगे। ट्रेडिशनल में क्या कहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। दूसरी और तीसरी, ये 9 हो गया, ये 13 हो गया। फिर कहा है कि पहली और तीसरी का अनुपात, मतलब इसका और सी का, ए और सी का अनुपात 2:7 है, 2 और 7 है। अगर पूरा हम निकालेंगे तो अब इसके बगल देखिए, यहाँ अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे 13 है ना, बी और सी अगर दिया गया है तो आप सी से शुरू करेंगे। सी और ए का अगर अनुपात निकालना है, दिया है नीचे, तो आप सी अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी का लिख देंगे, 13 लिख देंगे ना, और यहाँ सी है, सी के बगल सी, तो मतलब 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूना 26, 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91। अब ये मेरा तीनों हो गया, तीनों का योग जो है अब दिया है 540, ये मेरा एक्स एक्स है ना। तो अगर 91 63 26 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 20 80, 80 9 89, 36 9, 63 और 26 89 आ गया, 89 और 91 कितना होगा, 9 9 9 18, 180 आ गया। 180 अगर मतलब 180 आएगा ना, 3 1 4 6 4 10, 180 मेरा टोटल आ गया। 180 यूनिट का जो मान है 540 है ना। तो 0 0 से कट गया, 18 का नम 18, 18 3 54, मतलब 1 का मान 3 है। तो हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है, 91 है। अगर 91 में
91 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको तीसरी संख्या मिल जाएगी। 3 एकन्ना 3, 3 नौ 27, 273। 273 देखिए पहला ही ऑप्शन है, हमें ऑप्शन मिल गया। इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन क्या एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम है करेंगे? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में कैसे करना है आपको तुरंत सोचना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, पहली तीसरी का 9:13 है, और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। मतलब तीसरी संख्या 7 का भी मल्टीपल होगा और 13 का भी मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखिए कौन 7 का मल्टीपल है। देखिए 7 चौको 28, एक तो ये मल्टीपल मिल गया, और 7 त्रिक 21, 6, 7 9 63, एक ये मिल गया। ये 7 बचे, ये भी ये मल्टीपल नहीं है 7 का, ये भी मल्टीपल नहीं है 7 का। 7 चौको 28, 6 बच रहा है ना। अब अगर दो संख्या मिल गई तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो 13 का भी मल्टीपल है। देखिए क्या ये 13 का मल्टीपल है, 13 दूना 26, 2 बचा, ये मतलब 13 का मल्टीपल नहीं है। ये भी ऑप्शन कट गया, बचा एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन 273 तुरंत, मतलब देखते ही तुरंत आप इसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन करने में, अगर आप अंतिम वाले जिस तरीके से मैं ट्रिक बताया आपको कैसे करना है उस तरीके से करेंगे, आपको तीनों क्वेश्चन करने में मात्र 10 सेकंड तीनों में लगेंगे। उससे ज़्यादा तो लगना नहीं है, 10 से मुश्किल से 15 या 20। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब अगला 3 क्वेश्चन लेते हैं, और अभी और क्वेश्चन है, देखिए उसे, ठीक है। तो अगला हमारे पास अगला 3 क्वेश्चन है और हैं, इसे हम देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब चौथे क्वेश्चन का पहले सोल्यूशन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 के अनुपात में है। 3:6:8 है, 3, 6, 8 के अनुपात में है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ना। तो हमसे तीनों संख्याओं का योग पूछा गया है, लेकिन उनका गुणनफल हमें दिया गया है। माना संख्या 3x, 6x और 8x है। तो अगर हम 3x, माना संख्या 3x गुणे 6x गुणे 8x इक्वल टू करेंगे कितना? 9216, ठीक। तो अगर हम गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 18 अट्ठे 144, तो हमारा क्या आ जाएगा? 144 x, 3 बार x है तो x क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 9216, ठीक है। अब इसे हम करेंगे, अगर x इधर ही रहेगा, 144 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x क्यूब इक्वल टू मेरा हो जाएगा 9216 बटे 144। अब इसे हम काट देंगे ऊपर नीचे। तो अगर हम इसे 12 से काटते हैं, 12 बराबर में 144 होता है, और 12 सते 84, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 सते 84 बचा 8 हो गया 81, 12 छंग 72, 9 बचा हो गया 96, 12 अट्ठे 96। अब इसे हम अगर फिर से 12 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 छंग 72 और बचा 72, 4 76, 84, 12 सते 84। तो सॉरी, कितना बचा? 12 छंग 72, 48 बचा ना, 12 चौको 48, 64 हो गया। तो मेरा क्या आ गया? x क्यूब बराबर 64 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अगर x क्यूब घात का 3 है अगर, तो x बराबर जिसकी क्यूब 3 होता है 4 आ गया। 4 चौक 16, चौका 64 होता है। हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तीनों संख्याओं का अगर योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 6, 14, 3, 17। इसका मतलब है जो हमारा योग आएगा वो 17 इंटू x आएगा ना। तो 17 इंटू x की जगह 4 रखेंगे, 17 चौका 68। ये हमारा आंसर आ गया। 68 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अब क्या एग्जाम में हम इतना करेंगे? एग्जाम में नहीं करना है इतना। कैसे करेंगे? देखिए एग्जाम में आपको यही करना है कि अगर
तीन संख्याएं हमको दी गई हैं, अनुपात दिया गया है, उनका गुणनफल दिया गया है और पूछा हमसे तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम इसे जोड़ते हैं 8 6 14 3 17, अगर इन तीनों का योग 17 आ रहा है तो हमारा इन संख्याओं का जो योग आएगा, ओरिजिनल योग जो आएगा वो 17 का मल्टीपल जरूर होगा। अब देखिए इसमें 17 का कोई मल्टीपल है? 96 17 से कटता है? नहीं कटता है, ये गया। क्या 72 17 का मल्टीपल है? 17 चौका 68? बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं। क्या 17 का मल्टीपल 144 है? 17 7 109, 17 8 136, 17 9 ही है, 153 हो जाता है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है 17 चौका 68, इसलिए हम तुरंत कर देंगे। मतलब इसे देखिए 8 से 14 3 17, 17 का मल्टीपल देख लीजिए, बस आंसर खत्म, खल्लास। मात्र 2-4 सेकंड में आपका आंसर खत्म हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, देखिए आपको सॉल्व इसी तरीके स्मार्ट तरीके से करना है। आपको जानना है ये प्रोसेस, लेकिन सॉल्व करना है दूसरे वाले तरीके से ना। अब अगले में हम अगर आएंगे मेरे भाई, देखिए इसमें क्या कहा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है यदि तीनों संख्याओं का योग। अब योग हमें दिया है 275 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है ना। तो तीन, अगर हम योग हमें दिया है 5 3 8 2 10, मतलब माना संख्या है 2x 3x 5 है, तो अगर तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 10 हो गया। तो इसका मतलब 10x का वैल्यू जो दिया गया है वो 275 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 27.5, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 27.5 आ गया। अब हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये 5 है। 5 की जगह 5x हो जाएगा, तो 5x सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या होगा हमारा संख्या? 5 गुणे 27.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 5 25 की 5, एक अंक पे दशमलव है, 5 7 35, 36 37 और 5 दूनी 10, 3 13, 137.5। ये मेरा आंसर है। 137.5 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये हम कर दिए। लेकिन क्या आपको एग्जाम में इस तरह से करना है? बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में आपको कैसे करना है, आप देखिए तीन संख्याओं का अनुपात अगर दिया है आपको, ये 2:3:5 दिया है, यदि तीनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है ना, 275 योग दिया है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमारा 5 वाला होगा। पहली चीज तो जो हमारी संख्या होगी वो 5 की मल्टीपल होगी। अब देखिए 5 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है, दो ऑप्शन मेरे चले गए, ठीक है। अब ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें कहा है कि देखिए इन दोनों का योग जो है 3 2 5, ये 3 2 5, इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे जितना आएगा उतना तीसरी अकेले है। तो मतलब दोनों जो 200 तीनों संख्याओं का योग 275 है। अगर तीसरी संख्या दोनों के बराबर है, इसका मतलब जो हमारी संख्या आएगी इसका आधा आएगा 275 का। 275 का आधा कितना है? 137.5। तो ये तो अपने आप खत्म हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। ये आप तुरंत ऐसे कर सकते हैं, यहीं से आप देख के 2 3 5 5, मतलब जो तीसरी संख्या है आधी होगी, जो संख्याओं का योग है उसका आधा अकेले होगा। 275 का आधा 137.5, आप तुरंत देखते तुरंत आंसर लगा के चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। हमें तीनों संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन में चलते हैं। एक्सप्लेन क्या होगा हमारा, बोला यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली तथा तीसरी मतलब माना संख्या 5x 7x और 12x है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग 5x प्लस तीसरी संख्या 12 है। 12x इक्वल टू योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है? 7,
इससे 50 अगर अधिक है तो इसमें 50 हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 7x + 50। अब हमारी संख्या बराबर आ गई ना। तो हमें से पूछा है तीनों संख्याओं का योग, हम x का वैल्यू अब क्या कर लेंगे। तो अगर 12 ये 12x है ना, तो 12 5 17x, 17 में से 7 गया 10, मतलब 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 10 × 5 = 50, x बराबर 5 आ गया मेरा। अब बोला है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर x बराबर 5 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 × 5 = 25, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 × 7 = 35, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 × 5 = 60। अगर तीनों का योग करेंगे 5 × 5 = 10, 6 3 9 2 11 12 120, 5 × 5 = 10, 1 6 3 9 9 2 11 12 120। 120 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन अगर एग्जाम में आता है मेरे भाई, तो एग्जाम में आने के बाद क्या आप इस तरह से इसे करेंगे? आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना कैसे है, देखिए संख्या वाला कोई भी आप प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, आप जाने के बाद सबसे पहले ये देखेंगे तो क्या पूछा है। अगर हमसे तीनों संख्याओं का योग पूछा है, आप अनुपात को ही तुरंत जोड़ दीजिए। 12 7 19, 19 5 24। अब हमसे 24 हो गया, योग हम 24 निकाल लिए। अब पूछ 24 का देखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल जरूर होगा। 24 का मल्टीपल क्या है देखिए, इसमें है 24 × 5 = 120 होता है, 24 × 6 = 144 होता है, तो 125 तो बिल्कुल नहीं होगा। 24 24 चौको 96 होता है, ये 95 है, ये भी नहीं होगा। 24 3 72 होता है, ये भी नहीं होगा। 24 × 5 = 120 होता है, एक ही ऑप्शन ही है हमारे ऑप्शन में। लेकिन अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 24 में आप देखेंगे 3 8 3 6 3 8 24 होता है, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। 6 चौक 24, 6 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। इनमें से आप किसी का भी मल्टीपल देखिए आप 3 का मल्टीपल इसमें से कौन है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? 5 2 7 1 8 नहीं है, 9 5 14 ये भी नहीं है, 8 5 13 ये भी नहीं है, 2 1 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन था 3 का मल्टीपल। आप 3 का मल्टीपल भी देख के तुरंत मार्क कर सकते थे, आपको इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्त को पास शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही, ये चीज़ें हमको और एक्सप्लेन से बताइए, या और स्लो बताइए, या इससे और अच्छे से बताइए, तो हम उस चीज़ को सुधारेंगे। अगर आप वीडियो में कोई दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, आप वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू।